इलेक्ट्रॉनों के विपरीत पॉजिट्रॉन, जो उदाहरण के लिए बीटा प्लस क्षय के परिणाम स्वरूप बनते हैं, लगभग तुरंत गायब हो जाते हैं। यह विनाश के रूप में झात प्रक्रिया के कारण होता है, जो पॉजिट्रॉनों के नष्ट होने का परिणाम है। यह तब होता है जब एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से मिलता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन के विनाश के परिणाम स्वरूप गामा विकिरण के दो क्वांटा बनते हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊर्जा थोड़ी अधिक होती है, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। विनाश की प्रक्रिया लगभग तुरंत होती है, क्योंकि एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्योंकि वे विपरीत रूप से आवेशित होते हैं। यह भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रॉन हर जगह मौजूद होते हैं, जिसका मतलब है कि यह बहुत संभव और लगभग निश्चित है कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से मिलेगा। विनाश की प्रक्रिया दो कणों की शेष ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में पूरी तरह से परिवर्तित करने का एक उदाहरण है, क्योंकि फोटोनों का शेष द्रव्यमान शून्य होता है और उनके पास कोई शेष ऊर्जा नहीं होती। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार विनाश की प्रक्रिया के दौरान एक नहीं बल्कि कम से कम दो गामा फोटॉन उत्पन्न होते हैं और ये विपरीत दिशाओं में चलते हैं। विनाश केवल इलेक्ट्रॉनों और पॉजिट्रॉनों को प्रभावित नहीं करता। जब एक प्रोटॉन और एक एंटी प्रोटॉन मिलते हैं, तो यह भी दोनों कणों के विनाश का कारण बनेगा। भौतिकविदों ने पूरे परमाणु के विनाश की प्रक्रिया का भी अध्ययन किया है, जैसे हाइड्रोजन और एंटी हाइड्रोजन का। इसका प्रमाण इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन युग्मों का एक साथ विनाश है। इसका एक विपरीत प्रक्रिया भी संभव है और इसमें साधारण पदार्थ कण शामिल होते हैं, जिनका शून्य से भिन्न विश्राम द्रव्यमान होता है, जो फोटोनों की ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जोड़ी का निर्माण तब संभव है जब एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा वाला गामा विकिरण का क्वांटम एक परमाणु के नाभिक के पास से गुजरता है। नाभिक की उपस्थिति गति के संरक्षण के सिद्धांत के कारण आवश्यक है।